हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश रोशन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैथिली भाषा के बारे में। मैथिली भाषा की उत्पत्ति, मैथिली भाषा का जन्म कब और कहां और किस तरह से हुआ था। आज इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा मैथिली भाषा के बारे में। जहां तक मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मैथिली भाषा के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में मैथिली भाषा के बारे में पूरी तरह से जानकारियाँ दी है कि मैथिली भाषा कब और कैसे बोली जाने लगी और कितने जगहों पे ये भाषा बोली जाती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तो शायद आप इस भाषा के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं मैथिली भाषा के बारे में। दोस्तों, मैथिली भाषा भारत के बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य है। इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके शब्द तत्सम और तद्भव रूप में मैथिली में प्रयुक्त होते हैं। यह भाषा बोलने और सुनने में बहुत ही मोहक लगता है। मैथिली भारत में मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, वैशाली, सहरसा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर जिलों में बोली जाती है। नेपाल के 8 जिलों धनुषा, सिरहा, सुनसरी, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी, मोरंग और रौतहट में भी यह बोली जाती है। बंगला, असमिया और ओडिया के साथ साथ इसकी उत्पत्ति मगधी प्राकृत से हुई है। कुछ अंशों में ये बंगला और कुछ अंशों में ये हिंदी से मिलती जुलती है। वर्ष 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की घोषणा सुपौल जिला के निर्मली से किए थे। सन 2007 में नेपाल के अंतरिम संविधान में इसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। भारत के झारखंड राज्य में इसे द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। पहले मैथिली भाषा को मिथिलाक्षर और कैथी लिपि में लिखा जाता था, जो बंगला और असमिया लिपियों से मिलती थी, पर कालांतर में देवनागरी का प्रयोग होने लगा। मिथिलाक्षर को तिरहुता या वैदेही लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह असमिया, बांग्ला, उड़िया लिपियों की जननी है। उड़िया लिपि बाद में द्रविड़ भाषाओं के संपर्क के कारण परिवर्तित हुई। मैथिली भाषा का प्रथम प्रमाण रामायण में मिलता है। यह त्रेता युग के मिथिला नरेश राजा जनक की राज्य भाषा थी। इस प्रकार यह इतिहास की प्राचीनतम भाषाओं में से एक मानी जाती है। प्राचीन मैथिली के विकास का शुरुआती दौर प्राकृत और अपभ्रंश के विकास से जोड़ा जाता है। लगभग 700 ईस्वी के आसपास इसमें रचनाएं की जाने लगी। विद्यापति मैथिली के आदि कवि तथा सर्वाधिक ज्ञाता कवि हैं। विद्यापति ने मैथिली के अतिरिक्त संस्कृत तथा अवहट में भी रचनाएं लिखी। ये वह 2 प्रमुख भाषाएं हैं जहां से मैथिली का विकास हुआ। भारत की लगभग 5.6% आबादी, लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मैथिली भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके प्रयोगकर्ता भारत और नेपाल के विभिन्न हिस्सों सहित विश्व के कई देशों में फैले हैं। मैथिली विश्व की सर्वाधिक समृद्ध, शालीन और मिठासपूर्ण भाषाओं में से एक मानी जाती है। मैथिली भारत में एक राज्य भाषा के रूप में सम्मानित है। मैथिली की अपनी लिपि है, जो एक समृद्ध भाषा की प्रथम पहचान है। नेपाल हो या भारत, कहीं की भी सरकार मैथिली भाषा के विकास हेतु कोई खास कदम नहीं उठाया है। अब जाकर गैर सरकारी संस्था और मीडिया द्वारा मैथिली के विकास का थोड़ा प्रयास हो रहा है। अभी 15-20 रेडियो स्टेशन ऐसे हैं जिसमें मैथिली भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। समाचार हो या नाटक, कला और अंतर्वार्ता भी मैथिली हो रहा है। किसी रेडियो स्टेशन में तो 50% से अधिक कार्यक्रम मैथिली में प्रसारित हो रहा है। ये पिछले 2-3 वर्षों में विकास हो रहा है। ये सिलसिला जारी है। टीवी में भी अब मैथिली में खबर दिखाती है। नेपाल में कुछ चैनल हैं जैसे नेपाल 1, सगरमाथा चैनल, तराई टीवी और मकालू टीवी।
मैथिली साहित्य का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। 14वीं तथा 15वीं शताब्दी के कवि विद्यापति को मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। विद्यापति के बाद के काल में गोविंद दास, चंदा झा, मनोबोध पंडित सीताराम झा, जीवन झा प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। भारत की साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा पंडित नेहरू के समय 1965 ईस्वी से हासिल है। 22 दिसंबर 2003 को भारत सरकार द्वारा मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और नेपाल सरकार द्वारा मैथिली को नेपाल में दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं, अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।